नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय जोहार। साथियों, आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच लगातार आपके लिए ला रहा है सच्ची रामायण की चाबी। सच्ची रामायण की चाबी पेरियार ललई सिंह यादव द्वारा लिखित है। इस पुस्तक के द्वारा आपको ये बताने का काम किया गया है कि रामचरितमानस के जो पात्र हैं उन पात्रों के विषय में वाल्मीकि रामायण ने वास्तविक रूप से क्या लिखा था, उन रामचरितमानस के हीरो जो हैं वो वास्तव में क्या थे, क्योंकि यह जानना जरूरी है। क्योंकि यह पुस्तक आपको अंधविश्वास और पाखंड में ले जाके गिराती है। तो हमारे महापुरुषों ने इसके विषय में अन्वेषण किया, खोज किया कि क्या वास्तव में इन अलौकिक जो रामचरितमानस में अलौकिक पुरुषों के जो दर्शन हैं, जो उनके विचार हैं या उनकी शक्तियां हैं, क्या वास्तव में वो सत्य हैं। तो इस अन्वेषण में वाल्मीकि की रामायण को आधार बनाया और उस आधार में यह खोज की सच्ची रामायण की चाबी। अगर हम सच्ची रामायण की चाबी पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमें वाल्मीकि द्वारा लिखित सत्यों की जानकारी होती है। जो कोई भी यह जितने भी पुरुष हैं या रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं, यह पूर्णतः एक कल्पना पर आधारित है। इनका ईश्वरीय शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ईश्वर की प्रकृति अगर होती भी तो इस प्रकार ना होती जैसा कि वाल्मीकि रामायण में दर्शाया गया है। तो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको लेके चलता हूं सच्ची रामायण की चाबी पुस्तक पर, और आपको बताना चाहता हूं पढ़कर कि क्या सच में राम या राम के जितने भी कारिंदे थे, क्या वास्तव में वो सत्य थे या वास्तव में वो दैविक थे। इसकी जानकारी आप तक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंधविश्वास और पाखंड हमें मानवीय जीवन जीने से रोकता है। तो हमें इन दोनों को खदेड़ना होगा, भगाना होगा। तो कैसे भगाएंगे? सच्ची रामायण की चाबी से। आइए चलते हैं। आज है आइटम नंबर 6। आइटम नंबर 6 में 36 में आइटम नंबर 36 में राम की संपूर्ण मंडली में इस प्रकार के धूर्त, ठग, अधर्मी, विश्वासघात तथा भातृद्रोही भरे पड़े थे, तो भी ये देवता माने गए। किंतु रामायण की कथा के अनुसार इन कथित देवी शक्तियों के विरोधियों सुग्रीव आदि सभी को सत्यवादी तथा सभ्य कहकर उनकी प्रशंसा की गई है। हनुमान, अगला जो कैरेक्टर आता है 8 नंबर पे दिया गया है हनुमान। कामिल बुल के कृत रामकथा अनुच्छेद 60, 996 से लेकर 699, 578 और 579 आदि के अनुसार हनुमान की सहस्त्रों स्त्रियां विभिन्न ग्रंथों के आधार पर थीं। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्त्रियों के साथ अनुचित संभोग करके उनके पुत्रोत प्राप्ति की। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 128, 43-14 के अनुसार राम आगमन की सूचना की प्रसन्नता में भरत ने पुरस्कार में हनुमान को 1,00,000 गायें, 100 गांव, वस्त्र भूषणों से युक्त जिनका रंग सोने के समान, उन सुंदर नाक और सुंदर जांघों वाली श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न 16 कन्याएं पत्नी बनाने के लिए दी। अब यहां पर आपके लिए बड़ा आश्चर्य होगा, जिसे हम ब्रह्मचारी, जिसे हम बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, उस बाल ब्रह्मचारी के विषय में वाल्मीकि ने अपने युद्धकांड सर्ग 128, 43, 44 के अनुसार राम आगमन की सूचना में प्रसन्न होकर यह दिव्य चीजें दी। यानी गांव दिए, 100 गांव दिए और 1,00,000 गाय दी,
वस्त्र आभूषण जिनका रंग सोने के समान होगा वैसा दिया, और सुंदर नाक और सुंदर जांघों वाली श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न 16 कन्याएं पत्नी बनाने के लिए दी। गजब थे हमारे ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनकी ये कहानी, और हमारे ये बाल ब्रह्मचारी भी गजब थे, ये सब पुरस्कार में लिए। आगे चलते हैं। आनंद रामायण 1:99-25-27 के अनुसार हनुमान सीता को खोजने के लिए लंका गए, वहां उन्होंने दीपक बुझा दिया। इसी ग्रंथ के अनुसार राक्षसियों को नंगा किया, रावण के वस्त्र विभीषण के पलंग पर रख दिए। राम कथा अनुच्छेद 579। तत्व संग्रह रामायण 5:3 पाश्चात्य वृतांत नंबर 1 पृष्ठ 96 राम केति सर्ग 6 और राम जातक के अनुसार भी हनुमान के व्यवहार के वर्णन हैं। रामकथा अनुच्छेद 598। कृतिवास रामायण के अनुसार ठगी द्वारा रावण का ब्रह्मास्त्र और श्री राम के अनुसार खड्ग हनुमान ने मंदिर से प्राप्त किया आदि, जिससे रावण शक्तिहीन हो गया था। यह लिखा गया है राम कथा अनुच्छेद 598 में। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 44 में राम व सुर्गी ने हनुमान को केवल सीता की खोज, यहां थोड़ा मिसप्रिंट है, सुर्गी की जगह सुग्रीव है, तो यहां राम और सुग्रीव ने हनुमान को केवल सीता की खोज की आज्ञा दी थी, परंतु उसने सुंदरकांड सर्ग 54 के अनुसार लंका में आग लगा दी और अन्य उत्पाद भी किया। आगे चलते हैं। भावार्थ रामायण 4:1 के अनुसार हनुमान लंगोटी लगाए पैदा हुए, अनुच्छेद रामकथा अनुच्छेद 512 में। गजब की कृतियां हैं, गजब लोग हमारे विश्वास कर लेते हैं कि हनुमान जी लंगोटी लेके ही पैदा हुए, बताइए। और हनुमान जी उन्हें, भरत जी उन्हें सुंदर कन्याएं भी भेंट करते हैं। क्या यह घटनाएं आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल आप बोलेंगे हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम अंधविश्वासी और पाखंडी हैं। हम इसको मानेंगे क्योंकि हम अपने भगवान पे सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि भगवान पे सवाल उठा लिया तो हमसे बड़ा द्रोही कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारे भगवान ही कुछ ऐसे थे, वो कुछ भी कर सकते थे। बस हमारे भगवान वहां नहीं आते जहां जरूरत होती है। कहां जरूरत होती है? जहां किसी निर्दोष को गोली मार दी जाती है, जहां छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल 10-10 साल की बच्चियों की इज्जत लूट ली जाती है, वहीं हमारे भगवान नहीं आते। यह उनका काम है, वो नहीं आएंगे। तो आगे चलते हैं। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग के, अच्छा ये हो गया था, आइए आगे चलते हैं। भावार्थ रामायण 4:1 के अनुसार हनुमान लंगोटी लगाए पैदा हुए, यह अनुच्छेद 512 में लिखा गया है। हिकायत श्री राम के अनुसार राम के पुत्र हनुमान दोनों कानों में कुंडल पहने पैदा हुए, राम कथा अनुच्छेद 657। तुलसीकृत हनुमान चालीसा में बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, कृतिवास रामायण 6:128 के अनुसार हनुमान ने अपनी छाती को नखों से चीरकर छाती के भीतर राम लिखा हुआ लक्ष्मण को दिखाया, यह राम कथा अनुच्छेद 706 में लिखा गया है। तो आप सभी देख सकते हैं, यहां ऑपरेशन के समय छाती चीर दी जाती है तो हमारे अस्थि पिंजर और प्रोडक्ट अंदर वाले सब दिखाई देने लगते हैं, लेकिन कैसे ये दैवीय पुरुष हैं, यह जिसे हम बोलते हैं हॉलीवुड की फिल्मों को भी इन्होंने फेल कर दिया है। वाल्मीकि जी ने या फिर ये जो दूसरे राम कथा वाले लेखक हैं, उन्होंने ऐसे सुपर हीरो आपके बीच होंगे, लेकिन ये सुपर हीरो कभी अत्याचार अन्याय में नहीं आएंगे। ये सुपर हीरो जानते हैं कहां आएंगे? आज राज की बात बता दूं, ये मंदिर में आएंगे।
ये चढ़ावा लेने में आएंगे और वो चढ़ावा छुएंगे भी नहीं, वो चढ़ावा खाएंगे भी नहीं, वैसा का वैसा रहेगा। अरबों खरबों चढ़ा डालो, वो वैसे के वैसे वहीं रहता है। लेकिन ये अरबों खरबों का ये चढ़ावा खाता कौन है, इसके लिए आज तक कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी खाया नहीं है। ऐसे दिव्य महापुरुष भगवान हैं हमारे, हमें गर्व होना चाहिए। आगे चलते हैं, सुग्रीव के विषय में है। यहां पर वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 75 के अनुसार सुग्रीव ने हनुमान आदि को रात में लंका पर चढ़ाई करने व उस रात में ही जलाने की आज्ञा मानवता विरुद्ध है। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 29:4 के अनुसार सुग्रीव ने बाली वध के बाद तारा से विवाह किया। अब यहां पर खुद की पत्नी बाली के पास थी तो मरवा दिया और उसकी पत्नी को रख लिया। ये कौन सा न्याय है? ये राम का या सुग्रीव का कौन सा न्याय संगत रूप है? यह हमारे समाज में कोई विचार नहीं करता इस विषय में। क्यों? क्योंकि ये भगवान की कथा है और भगवान पे सवाल उठाना बहुत गलत है, क्योंकि हमारी बुद्धि यहीं पर बेकार हो जाती है। आइए आगे चलते हैं, विभीषण के बारे में बात करते हैं। सरस्वती कंठाभरण 5:394 आदि विभिन्न ग्रंथों में विभीषण ने मंदोदरी रावण की विधवा स्त्री से विवाह किया। राम कथा अनुच्छेद 572 में भी लिखा गया है। ये गजब के लोग थे, ये राम के बड़े अभिन्न साथी थे और ऐसे साथी थे जो फायदा बहुत जल्दी उठाना चाहते थे। एक की दोनों अपने अपने भाइयों की मृत्यु पर उनकी पत्नियां कब जा बैठे। गजब का चरित्र है हमारे इन राम के साथियों के। आगे चलते हैं, स्पष्टीकरण जो आपने अभी तक ये पूरी सच्ची रामायण की चाबी आपने सुनी, क्योंकि यहां पे मैं पढ़ने को बोल नहीं सकता, क्योंकि पढ़ के मैं सुना रहा हूं। तो यहां पर आप सभी ने जो पूरा ये सच्ची रामायण की चाबी सुनी, उसका स्पष्टीकरण यहां पर पेरियार जी ने दिया हुआ है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। विभिन्न पाठकों ने स्पष्टीकरण मांगे, उनमें से कुछ स्पष्टीकरण संक्षिप्त लिखे जाते हैं, यानी लोगों ने मांगा उस समय तो स्पष्टीकरण भी देने का काम किया गया। आइटम नंबर 5, सीता जन्म कथा। जनकात्मजा सीता पौमचर्य पर्व 26 के अनुसार जनक की विदेहा पत्नी के गर्भ से सीता और भामंडल बहन व भाई जुड़वा पैदा हुए। भामंडल को पैदा होते ही एक देवता ने उठाकर किसी अन्य राजा के यहाँ छोड़ दिया, और ये राम कथा अनुच्छेद 407। अब आगे भूमिजा सीता। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 66 के अनुसार राम जनक यज्ञ के लिए भूमि तैयार करने हेतु हल चला रहे थे। उन्हें भूमि में सीता मिली। वाल्मीकि रामायण को गांडीव 3-4 व पश्चिमोत्तरीय 3-2 पाठों के अनुसार हल जोतते समय जनक के आकाश में सुंदर मेनका नामक अप्सरा को देखा और मन में संतनार्थ उनके साथ संभोग करने की इच्छा उत्पन्न हुई। आकाशवाणी हुई कि मेनका के समान अति सुंदर एवं पुत्री होगी। आगे बढ़कर तुरंत भूमि से सीता निकल पड़ी। पुनः आकाशवाणी हुई, मन काया समुत्पन्न कन्या मानसी तब, अर्थात मेनका से उत्पन्न यह कन्या तुम्हारी मानस पुत्री है। रामकथा अनुच्छेद 409। तो यहां पर पेरियार जी ने वो स्पष्टीकरण भी देने का काम किया है। लोगों ने सवाल किए होंगे, क्योंकि लोगों को काम सवाल करना है कि आप ये कहां से लाए, आप ये किस आधार पर कह रहे हैं। तो यहां पर वो स्पष्टीकरण भी पूरा देने का काम किया है। कृतिवास रामायण के अनुसार जनक किसी समय अति सुंदरी उर्वशी को देखकर काम पीड़ित हो गए।
उनका वीर्य भूमि पर गिर पड़ा, पृथ्वी गर्भवती हो गई। बहुत समय बाद हल जोतते समय उन्हें पृथ्वी से एक डिंब मिला, उसमें से सीता निकली। गजब गजब की कहानी है। धान, गेहूं, खरबूजे का बीज, मूली का बीज हो गया है आदमी का बीज। गजब की ये नेचर था उस समय। ऐसी अलौकिक शक्तियां आज क्यों नहीं होती, ये सवाल मन में बहुत तेजी से उठता है। लेकिन हमारा अंधविश्वास पाखंड हमें रोक देता है ऐसा कहना नहीं, क्योंकि हमारे वो ईश्वर थे। तो हमें ईश्वर से डरना चाहिए। हमें ईश्वर कह दे कि धरती से अभी आदमी निकला तो हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर है। और यहां तो वीर गिर जा रहा है, उससे धरती गर्भवती हो जा रही है। बताइए, धान, गेहूं, फसलें, ये सब तो सुना था, लेकिन अब तो यहां आदमी का भी वीर गिरने से बच्चे हो जा रहे हैं, और ऐसे बच्चे हो रहे हैं। कमाल का देश है हमारा भारत। ऐसे देश को बार बार नमन करना चाहिए कि यहाँ कैसे चमत्कारिक पुरुष रहते हैं, यहाँ चमत्कारिक कैसे लोग रहते हैं जो धरती को गर्भवती कर देते हैं। सलाम है ऐसे महापुरुषों को, और सलाम है ऐसे महापुरुषों को जो इसको सुन के अपने दिमाग में कहते हैं, वाह ईश्वर आपकी लीला अपरंपार है। तो बोलो। मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जय नहीं कह सकता झूठ की कहानी पे। आइए चलते हैं। अब यहां पे नोट दिया हुआ है, यह प्रसंग पूर्णचंद्र दे, पूर्णचंद्रशील, ताराचंद दास, वंशवासी प्रेम व सुबोध चंद्र मजूमदार आदि के संस्करण में मिलता है। रामकथा अनुच्छेद 409। रावण सीता वसुदेव हिंड के अनुसार मंदोदरी के शरीर का लक्ष्मण जानने वाले विद्वानों ने कहा, इनकी पहली संतान से कुल नाश हो जाएगा। रावण, जो कि इस घटना को जानता था, मंदोदरी के पिता विद्याधर वंशीय राजा मय से मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के पश्चात उत्पन्न प्रथम पुत्री को रावण ने रत्नों के साथ मंजूषा में बंद करके मंत्री को आदेश दिया कि इसे कहीं छोड़ दे। मंत्री ने इसे जनक के खेत में रख दिया, जो कि हल जोतते समय मिली। गुणभद्र के उत्तर पुराण के अनुसार मारीच व के जनक के राज्य में उस मंजूषा को गाड़ दिया था, जो वहां पर जनक को मिला, वहां से ये सीता पैदा होती है। तो ये देखिए, एक जन्म की कहानी, सीता के जन्म की कहानी एक नहीं दसियों हैं। वाल्मीकि अलग लिखते हैं, रामकथा अलग लिखती है, और चेरी श्री राम अलग लिखते हैं। इसके अलावा और भी जो लेखक हैं वो अलग अलग लिखते हैं। यानी इस कहानी का कोई और छोर नहीं है, क्योंकि यहां दिव्यता ने, लेकिन दिव्यता सबने दिखाई है। जो चमत्कार है वो सबने दिखाया है। आपके यहां बच्चे एक डिब्बे में बंद करके छोड़ दीजिए, वो कई दिनों तक जीवित रहेंगे। ये बड़ी अजीब सी घटना है। और यहां मंजूषा को गाड़ दिया, जमीन में दबा दिया, और जमीन दबाने के बाद भी वह सुरक्षित रही। यह आश्चर्य, यह ऐसा आश्चर्य विश्व में कहीं नहीं हो सकता। भारत में हो सकता है, और भारत के लोग ही इसे स्वीकार कर सकते हैं। आइए अब यहां देखते हैं पुराण अध्याय 42-62 के अनुसार मंदोदरी की पुत्री सीता अति सुंदर थी, जो बाद में जमीन से निकली। ये रामकथा में लिखा गया है, श्लोक सहित लिखा गया है। सीता मंदोदरी गर्भे संभूताम चारु रूपणी क्षेत्रजा या मन्याप्यस्य रावणस्य रघुत्तम। और यहाँ पे
जो सीता जी का है, यह लिखा है सीता क्षेमेंद्र कृत दशावतार चरित्र के अनुसार एक जंगल के तालाब के किनारे रावण ने लिंग स्थापित किया। शिव के पूजन हेतु तालाब में कमल के फूल लेने गया तो वहां उसे सोने के कमल का एक कन्या दिखाई दी। उसे रावण ने पुत्री के रूप में ग्रहण कर मंदोदरी से को दे दिया। कुछ दिन बाद नारद ने मंदोदरी से कहा, यह लड़की रावण का प्रेम पात्री बनेगी। कन्या भविष्यति अभिलाष भूमि चपलेंद्रस्य। यह सुनकर मंदोदरी ने उस कन्या को सोने की पेटी में बंद करवाकर किसी दूर देश में गड़वा दिया, जो जनक को हल जोतते समय मिली। यह राम कथा अनुच्छेद 418 में है। तो थोड़ा सा एक और सर्ग है, वो वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 17 के अनुसार बृहस्पति के पुत्र ब्रह्म ऋषि कुशध्वजा की कन्या विष्णु को पति बनाने के लिए जंगल में तप कर रही थी। उसका अति सुंदर रूप देखकर उससे संभोग करने के लिए रावण पुष्पक विमान से नीचे उतरा। इंकार करने पर रावण ने वेदवती के सिर के बालों को पकड़ा और तपस्विनी वेदवती के हाथ ने तलवार की तरह बालों को काट दिया। मतलब तलवार की तरह बालों को काट दिया और अग्नि में जलकर मर गई। मैं अगले जन्म में तेरी मौत का कारण बनकर विष्णु सहित आऊंगी। अब यहां पर वाल्मीकि रामायण टीकाकार गोविंद राज के अनुसार रावण ने कुछ दिन पश्चात एक दिन वेदवती को उसी जंगल में कमल के पत्ते पर कन्या के रूप में बैठे देखा। वह उस कन्या को लंका ले गया। लक्षण जानने वाले मंत्रियों ने कहा, हे रावण, यह कन्या आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। रावण ने उसे समुद्र में बहा दिया। जो किसी व्यक्ति द्वारा उनके साथ वो जनक के पास पहुंच जाती है। राम कथा अनुच्छेद 419। नोट, श्लोक नंबर 33 के बाद के क्षेपक में उपरोक्त कथा लिखी गई है। तो साथियों, आप सभी के लिए वीडियो ज़्यादा लंबा मैं नहीं बनाऊंगा और न ज़्यादा बातें करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद पुस्तक को आप तक पहुंचाना है, आपको पढ़ के बताना है। तो आप सभी को इस धरती की कृतियां, इस धरती पर होने वाली कृतियां जो भारत में ही होती हैं और आप सभी उसका गुणगान बखान आंखें बंद करके करते हैं, तो मैं आप सभी से यही सवाल करूंगा कि क्या धरती में वीर्य डाल देने से बच्चे पैदा हो सकते हैं, धरती गर्भवती हो सकती है, या किसी बच्चे को किसी डब्बे में या मटके में किसी भी प्रकार से बंद करके धरती में कितने दिन रखा जा सकता है, या सोचने का विषय है। लेकिन ये कौन सोचेगा? ये जो सोचेगा, जिसका दिमाग सही काम करता है वो सोचेगा, और जिसका दिमाग काम ही नहीं करता वह अपने ईश्वर पे कभी सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि उसका ईश्वर कितने भी गलत काम कर ले वो उस पर विश्वास करेगा। तो आप सभी से मैं विदा लेने से पहले एक रिक्वेस्ट जो मैं लगातार हर वीडियो में करता हूं कि आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो नए साथी हैं जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम इस अंधविश्वास और पाखंड को जड़ से मिटा सकें और मानव जीवन के असली महत्व को जान पाएं, समझ पाएं, जिससे हम लोगों के बीच में मानवीय गुणों का विकास हो। हम इन अंधविश्वासों और पाखंडों में अपना जीवन बेकार ना करें। तो आप सभी से विदा, नमस्कार।